नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पैक्स चुनाव के आपको जो मतदान कर्मी हैं, जो 4 मतदान कर्मी हैं, पीठासीन पदाधिकारी, P1, P2 और P3 इन सबके कार्यों को देखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, पूरे बूथ का इंचार्ज होता है। फिर भी कुछ विशेष कार्य उनको बताए जाते हैं कि आपको ये करने हैं। सीधा-सीधा उनसे संपर्क है, उनके द्वारा वो चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं और ये विशेष बातें पीठासीन पदाधिकारी को बताई जाती है। तो आइए पीठासीन पदाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसके बाद क्रमशः हम लोग P1, P2 और P3 को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, कि यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक ही मेरा मेहनताना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पीठासीन पदाधिकारी के लिए विशेष, जी हाँ, विशेष। उन्हें क्या करना है? पहला आपको है कि पीठासीन पदाधिकारी जब प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया होगा, चाहे अंतिम प्रशिक्षण भी जब आपको मिलेगा, तो आप अपने जो कर्मी से, जो भी आपके जो मेंबर्स हैं, आपके मेंबर P1, P2 और P3 है, इनके मोबाइल नंबर आप क्या करें, अदला-बदली कर लें, ठीक है? उसके अलावा मत पेटी से खोलने से संबंधित है, जो मत पेटी को खोलने, बंद करने, सील करने से संबंधित बातें आप ज़रूर वहाँ देख लें, ताकि आपके मन में विश्वास पैदा हो। अगला है मतदान हेतु प्रयुक्त महत्वपूर्ण सामग्री। जब आप सामग्री रिसीव कर रहे हैं, तो उन कुछ चीज़ों को जो है आपको बिल्कुल उसको देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो नहीं हुआ तो आपका चुनाव कंडक्ट नहीं हो सकता है। क्या है? मतदाता सूची। क्या मतदाता सूची के बिना आप चुनाव करा सकते हैं? धागा, पेन के बिना अगर नहीं होगा तो खरीद के ले सकते हैं। दुकान में चीज़ें मिल सकती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुकान में नहीं मिल सकती है। तो जैसे मतदाता सूची, प्रभेदक सील, प्लास्टिक वोटिंग स्टिक जो शास्तिक वाला होता है, विहित प्रपत्र यानी जो आपको तीनों लिफाफों में डालने वाले प्रपत्र होते हैं, और भी जो कंसर्निंग प्रपत्र हैं, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, मिलेगा विभाग से ही। मेटल सील, मत पेटी आदि, ये कुछ चीज है जो आपको चुनाव से जिसका सीधा संबंध है, जो बाहर से नहीं मिल सकता आपको। उसको जब सामग्री कलेक्ट करते हैं, आपको सारा का सारा चेकलिस्ट से तो चेकआउट करना ही है कि क्या क्या हमें सामग्री मिलनी है, लेकिन आपको इन कुछ चीजों को जरूर ध्यान देना है। आइए देखते हैं अगला क्या है। और इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री भी देखें, खासकर स्टाम्प पैड सूखी ना हो। आपको यह देखना जरूरी है कि स्टाम्प पैड जो है वो सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टाम्प पैड, चूंकि उसी से आपको पूरा का पूरा वोटिंग होना है। अगला है अभ्याक्षेपित मत, दृष्टिहीन, निःशब्द, निवेदित मत पत्र, मतदाता का नियम संगत कार्यवाही करना। जो अगर कोई दृष्टिहीन और निःशब्द आता है, इसके लिए अगर कोई उसका कोई सपोर्ट करने के लिए कोई आता है, उसको ध्यान रखना है। अभ्याक्षेपित, चैलेंज मत, निवेदित मतदाता यानी टेंडर वोट, इससे संबंधित आपको कार्यवाही करनी है। उसके अलावा आपको आवश्यक प्रपत्रों जैसे पोलिंग एजेंट, विजिटर्स आदि का हस्ताक्षर भी आपको लेना है। पोलिंग एजेंट जब नियुक्त करेंगे उसके भी हस्ताक्षर लेने हैं, और विजिटर्स जो वहां आते हैं उनके भी हस्ताक्षर आपको लेने हैं। उसके अलावा है वास्तविक मतदान पूर्व मत पेटिका की तैयारी। अगर वास्तविक मतदान जब शुरू होना है 7 बजे से, उससे पहले आप मत पेटिका को सील कर लें, उसकी पूरी की पूरी तैयारी आप कर लें। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा आपको पता है कि मतदान का समय जो है 7 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। ये आपको किसके लिए निर्देश हुए? ये आपको पीठासीन पदाधिकारी के लिए आपको ये निर्देश है। क्लियर है? अब देखते हैं मतदान अधिकारी एक के क्या कार्य आपको है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और पहचान के 17 विकल्प का भार साधक होगा। ये इनकी जिम्मेदारी होगी। यानी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, नामावली आपको मिलती है वैसे ही बिना चिन्ह किए हुए, लेकिन चिन्ह कौन करता है? P1 करता है, प्रथम मतदान के अधिकारी। तो कब चिन्हित होता है? जब वो चुनाव खत्म हो जाता है, तो उसका इसका भार साधक यही होता है। 17 विकल्प, साथ ही निर्वाचक के पहचान के लिए उत्तरदायी वो होगा। निर्वाचन की आइडेंटिटी वो करेगा, यानी निर्वाचन, वो जो भी मतदाता है, निर्वाचक है, उसका वो पहचान करेगा। उसके बाद आपको ये जो चिन्हित प्रति है उसके लिए उत्तरदायी है, और 17 विकल्प के द्वारा उसकी पहचान करेगा। आगे है प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि, क्रम संख्या, नाम को जोर से पढ़ेगा, ताकि पोलिंग एजेंट सुनकर उसकी निर्वाचक नामावली में मिलान कर सके। जब आपको मतदाता आता है तो उससे पर्ची लेके उसके नाम को और क्रम संख्या को जोर से पढ़ना होता है, ताकि पोलिंग एजेंट सुन ले। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी पुरुष मतदाता के मामले में क्रमांक और नाम को रेखांकित करेगा।
क्या है, अब पहले होता था कि जो मान लीजिए वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम है, इसका सीरियल नंबर यहाँ लिखा है, ये नाम ये है, तो पहले काट देना होता था। अब काटना नहीं है, अंडरलाइन करना है। नाम है ये, मान लीजिए नाम लिखा हुआ है तो इसको क्या करेगा, वो अंडरलाइन करेगा। ठीक है। और महिला मतदाता अगर होंगी तो क्या करेंगे, उपयुक्त रेखांकन करते हुए, महिला मतदाताओं के मामले में उपयुक्त रेखांकन करते हुए नाम की बाईं ओर टिक का चिन्ह लगाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपको टिक का चिन्ह रेखांकित भी करेंगे और क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क से पता क्या चल जाएगा, टिक मार्क से पता चल जाएगा आपको कि वो महिला है। क्लियर है। पुरुष में मामले में एक सीधा रेखांकित करेंगे और उसमें महिला में रेखांकित करते हुए आपको निशान मारेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है। प्रथम मतदान पदाधिकारी पैक्स के मामले में, अब देखिए प्रथम जो मतदाधिकारी ये पदाधिकारी हैं पैक्स के मामले में अध्यक्ष पद के नियमित मत पत्र के प्रभारी होते हैं। आपको पता है 5 पद है, जिसमें से पहले पद अध्यक्ष के लिए आप प्रभारी होंगे। आप जो मतदान अधिकारी एक होता है वही। आगे है प्रथम मतदान अधिकारी प्रतिपन्न पर मतदाता की का आधार भी अंकित पहचान का आधार भी अंकित करेगा, जिसमें फोटो मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपी के लिए 1 और अन्य विकल्प दस्तावेज के लिए 2 करेगा। ठीक है। आपको पता है कि ये प्रतिपन्न आपको इस तरह से बनता है। प्रतिपन्न क्या होता है, कट्टी जिसको बोलते हैं। ये नीचे आपको बैलेट्स होगा, ऊपर आपको एक कट्टी रहता है। तो मतदाता का अगर 1 लेके आया है, ईपी लेके आया तो 1 लिखेगा। उसके अलावा मतदाता का क्रम संख्या कितना होगा, मान लीजिए उसका 48 क्रम संख्या, वो लिखेगा, उसका दस्तखत कराएगा। ठीक है। और इसको फाड़ करके P2 को आगे देगा। यानी अध्यक्ष पद जो लाल कलर का होता है उसका प्रभारी आपको P1 होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं P2 के काम। P2 के काम, एक तो मतदान का कार्य आपको जो है बैलेट वो P1 कर लिया अध्यक्ष का। अब देखें मतदान के कार्य में P2 के क्या कार्य है। अब देखिए P2 के कार्य, द्वितीय मतदान पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति सदस्य के 4 तरह के मतपत्रों के प्रभारी होंगे। एक मतपत्र का प्रभारी तो P1 था, अब इसमें किसके प्रभारी हो, अनुसूचित जाति जो नीले रंग का होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो सफेद रंग का होगा, पिछड़ा वर्ग जो हरा रंग का होगा और सामान्य वर्ग जो नारंगी रंग का होगा। इसके प्रभारी वो होंगे। कौन, सेकंड। अब आगे उनके और काम क्या है अब देखना है। द्वितीय मतदान पदाधिकारी सभी मतपत्रों के प्रतिपन्न पर हस्ताक्षर यानी अंगूठे का निशान जो वो करेगा मतदाता के साथ साथ मतदाता का क्रमांक, उसके पहचान का आधार 1 या 2, अगर ईपी लेके आ गई 1 और नहीं तो 2 करेगा। तत्पश्चात मतदान पदाधिकारी जो ये प्रथम मतदान पदाधिकारी से प्राप्त मत अध्यक्ष का हुआ होगा और अपने पास उपलब्ध सभी मतपत्रों को तृतीय मतदान अधिकारी को दे देगा। आपको क्लियर हो गया कि मत पत्र पर प्रथम और द्वितीय दोनों लोगों के पास जो जो भी मत पत्र रहेगा तो प्रतिपर्व पे क्या लिखना है, एक तो क्रमांक लिखना है। मान लीजिए क्रमांक मतदान जो करने आया है यानी निर्वाचक यानी वोटर, उसका लिख दिया। उसके बाद वो किस से लेके आया है, जो आधार क्या है, पहचान का आधार क्या है, ईपिक है तो ईपिक का 1 लिख दीजिए, नहीं तो 2 लिख दीजिए, जो आपको वो लिखिएगा और उसका दस्तखत कराइएगा और फाड़ के तब आपको जिसे देना है वो देगा। इस तरह से P1 भी काम करेंगे यही और P2 भी काम यही करेंगे। अब हमने P2 का यहाँ काम देख लिया, अब देखते हैं P3 का काम क्या है। तो P3 का काम क्या है देख लेते हैं। प्लास्टिक स्टिक का ये जो प्लास्टिक स्टिक मार्क का प्रभारी और पूसर के प्रभारी होंगे। कौन, P3। तृतीय मतदान कर्मी प्रथम और द्वितीय मतदान पदाधिकारी से जो प्राप्त मत पत्र हैं, 5 मत पत्र हैं, उसको मोड़ने और मत देने की प्रक्रिया में मतदाताओं को अवगत कराएंगे। उसको मोड़ेंगे, उसके बाद जो वो स्वास्तिक वाला जो आपका जो स्टिक होता है वो उसको देंगे। आगे देखते हैं किसका क्या है। तृतीय मतदान पदाधिकारी सभी मतपत्रों को अलग अलग पहले खड़ा और उसके बाद क्षैतिज रूप से इस तरह से मोड़ेगा कि मतपत्र की पीठ पर दाहिनी ओर किनारे पर दिया गया प्रभेदक चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखा दे। अब यहाँ एक बात निकल के आई कि यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ध्यान देंगे कि जब उनको मोहर लगाना होगा तो मतपत्र के पीछे आपको दाहिने तरफ किनारे में, इस किनारे में कहीं वो मोहर लगाएंगे, बीच में कहीं नहीं लगाएंगे। तो नहीं, अगर लगा दिया तो आगे वो निशान उसका स्याही चुकी होता है उग जाएगा तो दिक्कत होगी, वो इनवैलिड मतपत्र हो जाएगा। तो प्रिजाइडिंग साहब अगर उनको मोहर जब लगाना है तो वो मोहर लगाएंगे दाहिने तरफ किनारे में। क्लियर है। उसके बाद तृतीय कर्मचारी जो होंगे मतदान अधिकारी, उनके कार्य हैं सभी मतपत्रों को खोलकर, आपने मोड़ लिया, बता दिया कैसे मोड़ना है, कैसे आपको इसको खोलना है और कैसे वो आपको मतदान करेंगे, मुहर मारने की व्यवस्था वो बता देंगे कि मुहर दे देंगे। आगे है मतपत्र खोल को मतदाता को देगा और साथ में मतदान चिन्हित करने वाली प्लास्टिक यानी ये भी
स्वास्तिक वाला निशान उसको दे देगा। इसके बाद मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति देगा। ये आपको है तीनों मतदान जो आपको कर्मी हैं, चारों मतदान कर्मी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेके उनके ये कार्य हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।